अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया, अगर मिल भी जाए तो क्या है। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। रात को छुप छुप के मिलना दुनिया समझे पाप रे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। राजा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, राजा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी। इश्क न चढ़े कुछ भी पल्ले, हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। मीना मीना रिका डिका डे डाई डमनिका मका नका टिका पिका रोला टिका राम पम पोच राम पम पोच। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। कभी न तोड़ो इस दिल में दिलबर रहता। अभी साज़े दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। दरे गैर पर भीख मांगो ना फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। देखिए, शुरू का जो दौर था, नाटक से फिल्म पर हम गए थे, तो उस वक्त एक पेटी और तबला बजता था गानों में। बन चले राम रघुराए, बन चले राम रघुराए, बन चले राम रघुराए, और संग जान के मारे, और संग जान के मारे, लक्ष्मण जैसा भारे, बन चले राम रघुराए, बन चले। लेकिन वो पहली फिल्म थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, देवदास, जिसने हमको, फिल्म इंडस्ट्री को ये बताया कि समाजी पिक्चर भी बन सकती है और क्लासिकल म्यूजिक पर आधारित गाने गली गली गाए जा सकते हैं। As far as Hindi film music is concerned, in the beginning of this era, we had music which was very heavily influenced by theatre music of those days. The music is a result of even the recording technique of those days. As the recording technique improved, the music changed. As the instruments, new instruments started being introduced, the music changed. Maestros like R.C. Boralji and Pankaj Malik were all the time experimenting, and they were the first ones to introduce orchestration and add a dramatic element to the film song recording.
बाबू ने ऑर्केस्ट्रा में और तब्दीली की। वो सब पियानो भी लाए, मैंडोलिन भी लाए, गिटार भी लाए। पंकज मलिक साहब ऑल्टो सैक्सोफोन लाए, काउंटर मेलोडी लाए, हारमोनी लाए, कॉर्ड सिस्टम। लेकिन गाने जितने बनते थे वो हिंदुस्तानी संगीत रागदारी पर आधारित होते थे। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम. In the 40s, I would say the decade was very highly dominated by Naushad ji and Anil Biswas. Naushad ji had brought in dholak with Ratan. Anil da was, using rabab, or he was using Afghani instruments, depending on the situation of the film. मेरी एक फिल्म 1944 में जब आई रतन, मैंने ये सेपरेशन किया कि गाने वाला जो गा रहा फीमेल वॉइस है तो उसके साथ लो ऑक्टिव में ये सारंगी है, वायलिन ये बजाएगा, ताकि उसकी पिच से ये ऑर्केस्ट्रा फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट अलग हो। इंटरलूड के लिए अलग सेक्शन बनाया मैंने कि ये सब क्लारनेट है, फ्लूट है, ये ट्रम्पेट है, ये जो भी कुछ है, ये इंटरलूड बजाएंगे। गाने में सिर्फ ठेका रहेगा, रिदम रहेगा ढोलक का या तबले का। तो वहाँ से एक ये चीज़ शुरू हुई ऑर्केस्ट्रा में कि गाने और इंटरलूड में फ़र्क लगने लगा। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। सपना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। Guru Dutt came in the 50s with his brand of films, and he was working mainly with S.D. Burman and O.P. Nayyar Saab. And with them, he brought in a lot of freshness of treatment to music. What S.D. Burman did was, he completely did away with tabla dholak syndrome. And all this was giving very different shade to the Hindi film music, because everybody was making music in a different way. तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए. More important in the 50s was the advent of O.P. Nayyar. His songs brought in a lot of playfulness, which was different from S.D. Burman. कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी पसंद। 50 कुछ तेरे दिल में 50 कुछ मेरे। He did not give soppy and sad songs to heroines. He gave very peppy and rebellious songs. It was very sensual. नाम चिंग चिंग चू, चिंग चिंग चू, बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, बाबा बाबा बाबा।
By the end of the 50s, big orchestra was in. Shankar Jagishan had the support of Raj Kapoor. They had Mr. Sebastian, who's a great arranger, who was also freely drawing from Mozart and from all other sources. मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ The European concept of the orchestra added a lot of color to the Indian film music. You know, the inclusion of a whole section of strings like violins, cello and violas made a lot of difference to the sound of music. तक धीमता तक धीम तक धीमता तक 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 धीम धा Pandit Ravi Shankar is one of the persons who has also influenced me, apart from the percussionists who have influenced me, because he brought new things. He crossed new boundaries and he brought new things for us, and he made things very easy for us. He was the first person to take a whole galaxy of musicians from here, including my father, Ustad Allah Rakha, and fusing what was the first term where fusion music has actually come up from, and making the people aware in America and Europe and everywhere that what is Indian music all about. Sounds fine, yeah. All the composers since the time of Sri Ramchandra have been influenced by Western music, jazz, blues, rock and roll, yes. But nobody brought those little percussions into the forefront as Panchamda, R.D. Burman did. So his impact to Hindi film music has been tremendous, which everybody has followed, you know. दुनिया में लोगों को
धोखा कभी हो जाता है आंखों में यारों का दिल खो जाता है दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों में We have also been influenced a lot by samba music and bossa nova music, from Latin America. A lot of the songs in the 60s and the 70s and also in the 50s, I've always had that samba rhythm. So we have always been open to ideas. In fact, I would say that film music has made so many people aware of world music. Like my brother Zakir said once, that film music is the best form of fusion music. I started learning the harmonium at the age of 5, and of course it was my first guru would be my father, Mr. Kananji, and then taking up serious training from various classical teachers and piano, that is Western classical. The instruments that I work with is basically the synthesizer. Today with the electronics, I am basing myself on the keyboards and with my drum machines and all to interact with the directors and producers. But as you see, mid 70s, mid 80s, we started moving towards more modern beats. We had more situations that had club songs or cabarets or something, and then we moved into the 90s, late 80s and 90s, where electronics took over, and then we had this fusion music and fusion or confusion, whatever you say.
यहाँ वहाँ धुआं धुआं छुपा कहाँ हाँ गुप्त है वो Johnny, 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 हुया 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 हो जाने 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 दो जाने दो अब इतना भी गुस्सा करे नहीं जाने कि खोया खोया मौसम पगल दीवानी हो कहीं उड़ाने नजारा तुझे दिल जरा तुझे. I think today it has become more like music production rather than music composition, because it makes no difference to anyone whether you compose your own piece or whether you just take it from somewhere. It is really being dominated by the producers, by the financiers, by what composers think is a hit, quote unquote hit. I mean, I'm more inclined towards melodies, but my directors want to use more heavy beats and all. That's what I'm known for. Today, I think so, it's like a factory. They come, they need 6 numbers, they need 8 numbers, we churn out numbers and give them, barring a few of them who really take interest. Today, we are using CD-ROM softwares, we are creating sounds by changing the envelope. I mean, because electronics is there today. Earlier we didn't have electronics, we had more of acoustics, so we had pure sounds like sitar, flute, I mean, etc. This. But today we are creating a synthetic sitar sound. So all those sounds are created through the electronics. We try and make every song a hit song. Of course, an item song, as we name it today, has got more chances, because if you have a dance number, then people react to it much more easier than a soft number. A soft number takes a little more time to grow. People are now seeing and buying music. Then people that they were hearing and buying. So you find a less number of songs being played on radio and more of the songs being aired on music channels. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त हे मस्त हे मस्त मैं मस्त उसके सिवा कुछ याद नहीं उसके सिवा कोई बात नहीं उसके सिवा देखिए, पसंद बनाई जाती है, पसंद जाती कुछ नहीं होती। कोई माँ के पेट से पसंद लेके नहीं आता है, पसंद हम बनाते हैं, और ख़ास तौर से जो क्रिएटर है वो पसंद बनाता है। तो हमने बेजू बौरे में भी तो पसंद बनाई, मुग़ल आज़म में भी पसंद बनाई। आप दीजिए तो सही, देने से पहले हम अगर ये फैसला कर लें कि लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, आज की पसंद ऐसी नहीं है, तो आज की और कल की पसंद हम ही ने तो बनाई है।